नहीं, इंसान का जन्म आसान होता है। इंसान ताकतवर तभी होता है जब वो, जिसके जीवन में बाधाएं आती हैं, दुख आते हैं, बाधाएं, बहुत सारे हर्डल्स आते हैं, बहुत सारे अप्स एंड डाउन आते हैं, तभी एक सही मायनों में वो कामयाब बनता है। तो सबसे पहले देखिए, आपका चाहे वाइटल पिन हो, चाहे रॉयल्टी हो, चाहे टेक्निकल हो, कोई भी पिन हो, पहला पिन से ही आपको आसानी से नहीं आएगा। उसकी उम्मीद आप कभी मत कीजिएगा, क्योंकि कामयाबी का रास्ता ऐसा नहीं होता है, उसमें एक्सप्रेस हाईवे नहीं होता है। कामयाबी का रास्ता होता है ऐसा। वो आपको हाईवे जैसे एकदम एकदम कांच की तरह चमकती हुई रोड नहीं देगा, वो आपके लिए लाएगा बहुत सारी बाधाओं से भरा हुआ सफर, जहां पर आपको कितनी सारी बाधाओं को पार करते हुए, कितने सारे गड्ढों को पार करना पड़ेगा, कितनी सारी नदियों को पार करना पड़ेगा, कितने सारे समुद्र को पार करना पड़ेगा, कितने सारे पहाड़ों को पार करना पड़ेगा, कितने आंधी तूफान का सामना करना पड़ेगा, कितनी सारी बारिश सहनी पड़ेगी, भूखे भी रहना पड़ेगा, बिना नींद के भी रहना पड़ेगा। और यही जो इसको पार कर लेगा वही इंसान कामयाब होगा। जो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा और बिना रुके इन सारी बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, वही आदमी स्टार भी बनेगा। तो सबसे पहले समझ लीजिए कि राह कभी भी आसान नहीं होगी, लेकिन आज की डेट में हम लोग के कंपैरिजन में, हम लोग के जमाने से अगर कंपेयर करें तो आज की राह पहले से बहुत ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी बाधाएं आए। क्या आप उन बाधाओं को फेस करने के लिए तैयार हैं? क्या वो आप उन बाधाओं को पार करके अपनी कामयाबी को हासिल करने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? सो ये आपको पहले से आपकी मानसिकता तैयार रहनी चाहिए, ऐसा होगा। तो जो ऐसा सोच के काम कर रहा है, बाद में वो फल की चिंता नहीं करेगा, वो सिर्फ कर्म करता जाए। कर्म फल की चिंता वही करता है जो सब कुछ आसानी से पाना चाहता है। और जो लोग सारी कठिनाई को बावजूद भी पाना चाहते हैं, वही व्यक्ति फल की चिंता किए बिना एक दिन स्टार भी बनता है। सो इसलिए शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है। लोग शुरुआत में ही सफलता हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उल्टा है। शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है। बहुत सारे लोग बोलते हैं अगर सफल हो जाएंगे तो मीटिंग में जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो स्टेज में जाएंगे, सफल हो जाएंगे तो ऐसा करेंगे, सफल हो जाएंगे तो वैसा करेंगे। नो, शुरुआत करने के लिए सफल होना जरूरी नहीं है, पर सफल होने के लिए कहीं से शुरुआत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको बड़ी सफलता पाने के लिए कहीं न कहीं से शुरुआत तो करनी पड़ेगी, चाहे रास्ता आसान हो चाहे कठिन हो, शुरुआत तो कहीं से कहीं करनी पड़ेगी। तो कई लोग वर्षों से इंतजार करते हैं, ऐसा व्यक्ति मिलेगा तो चालू होंगे, ऐसा प्रोडक्ट आएगा तो चालू होंगे,
ऐसा कंपनी में प्लान आ जाएगा तो चालू होंगे, ऐसा हो जाएगा तो शुरुआत करेंगे, ऐसा होगा तो शुरुआत करेंगे। ऐसे लोग की शुरुआत कभी हो नहीं सकती। वो बिना शुरुआत किए ही जाए अर्थ से। तो शुरुआत करनी जरूरी, बाद में आगे का रास्ता आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। और आर्ट्स में शुरुआत करने का सबसे अच्छा तरीका है, वो है वैकल्पिक। सबसे अच्छी शुरुआत है आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी, वो है वैकल्पिक। और इसीलिए वैकल्पिक आरसीएम बिजनेस का हार्ट है, आपकी कामयाबी का दिल है। और इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखना पड़ेगा। इसकी तंदुरुस्ती के लिए आपको बहुत ही नाजुक है ये पिन। इसका जितना ख्याल रखेंगे, इसको जितना हेल्दी रखेंगे, स्वस्थ रखेंगे, उतना आपका बिजनेस स्वस्थ होगा। और यही वो पिन है जिसके अंदर से सारे दरवाजे खुलते हैं कामयाबी के। सारे दरवाजे इसी से हो के जाते हैं, दूसरा कोई दरवाजा है ही नहीं। पहला दरवाजा यही है, इसको खोलेंगे तो उसके बाद दूसरा दरवाजा आपको मिलेगा। और वो 7 दरवाजे हैं। 7 दरवाजे हैं जिसको आपको पार करना है। अंदर से अंदर खुलते हैं। पहले बिगनर पे में जाएंगे तो दूसरा स्टार्टर का दरवाजा खुलेगा, स्टार्टर के अंदर घुसेंगे तो ओपनर का दरवाजा खुलेगा, क्योंकि सबका सीधा दरवाजा बना हुआ है। आगे पीछे पीछे का दरवाजा कोई नहीं है। बहुत सारे लोग जो है स्टेज सेमिनार में आते हैं तो स्टेज के पिछले गेट से घुस जाते हैं बिना टिकट के। है ना? कई लोग अभी एनिवर्सरी में भी पीछे गेट से घुसने का प्रयास कर रहे थे, है ना? वहां तो दरवाजे थे, इसका कोई दरवाजा नहीं है भाई। एक ही दरवाजा है, बाकी चारों तरफ कोई दरवाजा नहीं है, एक ही दरवाजा है। वो खोलेंगे तो उसके अंदर से दरवाजे खुलेंगे। और जब ये सारे दरवाजे को पार कर लोगे तो आपके लिए खुलेगा रॉयल्टी का दरवाजा। तो सीधा रॉयल्टी पहुंचने का प्रयास मत करो, होगा नहीं। रॉयल्टी वाइटल पिन के दरवाजे के होके ही आपको जाना पड़ेगा। तो ये 7 दरवाजे पार करने हैं भाई, इसीलिए वो दिखाया। वो रास्ता इतना आसान नहीं है, एकदम स्मूथ ऐसे चले जाओगे, ऐसा नहीं है। कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी गड्ढे में, है? कभी बारिश में, कभी बुखार, कभी बीमार, सब सहना पड़ेगा। तैयार हो? हिम्मत हो? 7 दरवाजे खोलने के लिए तैयार हो? सो ये हमारे वाइटल पिन की स्लैब है। इतना करोगे तो चाबी मिल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा। बिगिनर पिन अचीव करना है तो 15,000, 5,000 बी लेग में टोटल बिजनेस 20,000, चाबी मिल जाएगी, खुल गया दरवाजा। फिर आपको स्टार्टर का दरवाजा खोलने के लिए 30,000 ए लेग में, बी लेग 10,000 में 40,000। इस ढंग से सारे पिन का आपको स्लैब दिया हुआ है। जो लोग नहीं जानते हैं, पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए है, वो चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो सारे ये स्लैब पार करोगे तो ही दरवाजा खुलेगा, चाबी तभी मिलेगी। इसका कोई डुप्लीकेट चाबी है ही नहीं, कोई बना भी नहीं पाएगा। आपको ये बिजनेस करना पड़ेगा तो ही खुलेगा, तभी चाबी मिलेगी, है ना? सो अब क्या है, कब आदमी तैयार है, किस तरह के लोग तैयार होंगे,
वाइटल पिन से दरवाजे खोलकर रॉयल्टी तक जाने का रास्ता। अब उसमें कई तरह के लोग हैं। अब देखिए, एक व्यक्ति है जिसको बोलो कि आश्रम में रॉयल्टी लेनी है, वाइटल का दरवाजा खोलना है, ये 7 दरवाजे खोलने पड़ेंगे, इससे गुजर के रॉयल्टी आएगी। तो इसमें 3 चीजें काम करती है। आपका जवान क्या बोल रही है, मुंह क्या बोल रहा है, दिमाग क्या बोल रहा है और दिल क्या बोल रहा है। ये तीनों अलग अलग बातें बोलते हैं। दिमाग कुछ और बोलता है, दिल कुछ और बोलता है, जवान कुछ और बोलती है। अब देखो, इसमें किस तरह के, किसी को बोलो कि आश्रम में रॉयल्टी जैसी इनकम ले सकते हो, लेकिन 7 दरवाजे पार करने का, तो देखो उसके दिमाग में क्या चलता है। पहले वो जवान से क्या बोलता है, नो, 7 दरवाजे खोलने ना भाई ना, अपन के बस का नहीं। तो जवान से भी नो। दिमाग क्या बोल रहा है, नो। दिल क्या बोल रहा है, नो। तो इनका क्या होगा, इनके 0% चांस है रॉयल्टी बनने की, 0%। तो अपने आप से पूछो, आपकी जवान क्या बोल रही है, दिल क्या बोल रहा है, जब दिमाग क्या बोल रहा है, दिल क्या बोल रहा है, पूछो। क्योंकि तीनों हमेशा अलग अलग बोलते हैं। अब दूसरे लोग, तरह के लोग होते हैं, रॉयल्टी लेनी है, 7 दरवाजे खोलने, तो कुछ लोग मुंह से बोलते यस सर, करेंगे सर, पार करेंगे सर, 7 दरवाजे खोलेंगे सर, ना। उनको मुंह से यस बोलना बहुत अच्छा आता है, लेकिन दिमाग क्या बोल रहा है, नो। 7 दरवाजे, मुंह से बोल रहा है यस, लेकिन दिमाग को 7 दरवाजे, 7 चाबियां, दिमाग बोलता है नहीं संभव। दिल क्या बोल रहा है, दिल भी बोल रहा है, वो भी दिमाग के साथ में। दिल बोल रहा है नहीं सर, मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे लोग का कितना चांस है, 5% चांस। क्योंकि एक तो खुला, एक तो यस हुआ। तो ब्रह्मांड का नियम है कि हम जो भी सोचते हैं, जो भी बोलते हैं, जो भी दिल से आवाज निकलती है, वो तीनों में से कोई भी एक चीज पॉजिटिव निकलती है, तो कायनात जो है, ब्रह्मांड की शक्तियां कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत उसके लिए काम करती है। 5% चांस है। फिर तीसरे सेकंड लोग है, उनका मुंह से यस बोलते हैं, मुंह से भी यस, यस सर आई कैन डू इट। दिमाग क्या बोलता है, दिमाग बोलता नो। दिल क्या बोलता है, दिल बोलता है यस, रॉयल्टी लेना तो चाहता है, दिल तो बोलता है हाँ रॉयल्टी हो जाए तो मजा आ जाए। इससे जवान सी बोला यस सर, दिमाग बोलता है होगा कि नहीं होगा, 7 दरवाजे खोल ले, मुझे लगता नहीं होगा। इनके कितने चांस है, 25% चांस। अब इनका दिमाग तो नो बोल रहा है, लेकिन दिल यस है, मुंह यस है। तो मान लो अपलाइन का कोई ऐसा सपोर्ट मिल गया, तो 25% तो शायद निकल जाए। अब तो ऐसे लोग का हश्र क्या होता है, ऐसे लोग का हश्र ये होता है, 2020 में स्टार्टर थे, 21 में भी स्टार्टर ही है, 22 में भी स्टार्टर है, 23 में भी स्टार्टर है, और 2030, 40, 50, 60 सब में ये स्टार्टर ही रहेंगे, और उनके साथ ही वो जाएंगे जय आरसीएम।
तो ये दिल दिमाग और जवान का द्वंद्व है, युद्ध है। फिर एक तरह के लोग होते हैं, वो टारगेट के लिए क्या सोचते हैं? जवान से यस, दिमाग से यस और दिल से नो। दिमाग और जवान बोल रहा है यस हो सकता है, लेकिन दिल में कहीं न कहीं लगता है होगा कि नहीं, है ना? दिल अभी भी घबरा रहा है, क्या मैं इतनी बाधाएं पार कर पाऊंगा? क्या मैं ऐसा कर पाऊंगा? उसके दिल में डाउट है। दिमाग तो बोल रहा हो सकता है, एकदम इजी है, जवान भी बोल रहे, दिल नहीं मान रहा। ऐसे लोग के चांस कितने हैं? 50% चांस। फिर एक तरह के लोग होते हैं जिनके जवान से भी यस है, दिमाग भी बोल रहा है यस और दिल भी बोल रहा है यस। जब दिमाग जवान और दिल तीनों बोले यस, आई कैन डू इट, जरूर होगा, करके दिखाएंगे, कोई मुझे रोक नहीं सकता, आई कैन डू इट, और ऐसे ही लोग बनता है 100%। ऐसे लोग चाहे कितनी बाधाएं हैं हम पार करेंगे, सामना करेंगे, फेस करेंगे। और ऐसे लोग बाद में फल की चिंता नहीं करते, फल ऊपर वाला उनको भरपूर देता है। ऐसे लोग के 100% चांस है। तो आप अपने दिल से पूछो, दिमाग से पूछो, अपनी जवान से पूछो, क्या बोल रहा है दिल, क्या बोल रहा है दिमाग? रॉयल्टी आएगी कि नहीं आएगी? रॉयल्टी ले पाओगे कि नहीं ले पाओगे? दिल दिमाग और ये जवान की जंग है। जो इसको जीत गया समझो वो स्टार भी बन गया। क्या बोलता है? चैट बॉक्स में बोलो, कितने लोगों का दिल दिमाग जवान एक ही बोलती, यस आई कैन डू इट, मैं रॉयल्टी जरूर लेके रहूंगा। 2024 एनिवर्सरी के पहले सितंबर तक रॉयल्टी बन के दिखाएंगे। दिल दिमाग जवान क्या बोलती? एक बार देखिए कितने लोग हैंड रेस करते हैं, किल का तीनों चीज यस बोल रहा है। 5 6 14 20 25 27 30 40 45 46 50 52 55, कम अप, वेकअप वेकअप, 60 63 70 72 73, एक जन 74 75 75 74 हो गया एक ने एक का दिमाग वापस बोलो नो सर आई 77 80 81। तो इस जंग को जीतना जरूरी है। अपने दिल दिमाग और जवान से आपका एकदम सामंजस्य होना चाहिए। जिस दिन तीनों चीज यस बोलेगी तो समझ लो कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। इसलिए याद रखो, फल की चिंता करना छोड़ दो और सिर्फ कर्म करते जाओ, सारी बाधाओं को पार करते रहो। तो ऐसे लोग 2021 में स्टार्टर थे, तो मैं बोला 2022 में, ऐसे में बस कई डेटा है।
मुझे याद है 2021 में मैं किसी का बनाया था, बिगिनर पिन हासिल किया था, उसका पोस्टर बनाया था, जो हमारे सेलिब्रेशन होते हैं, लोकल सेलिब्रेशन। पता चला 2022 में इसकी रॉयल्टी हो गई। 23 में पता चला पर्ल है, है ना? 24 पता चला इमरान हो गया। तो जो लोग तीनों चीज यस 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 होता है, तो उनकी हर साल पिन, एक दो पिन जब होते होते वो अपनी कामयाबी की तरफ बढ़ते आते हैं। और ऐसे ही लोगों को हमेशा आगे जाकर हर जगह में 25 में भी उनकी पिन बदलेगी, उनकी 26 में भी पिन बदलेगी, 27 में भी पिन बदलेगी, और 30 में भी पिन बदलेगी, और 30 तक डायमंड पिन दिखाए। तो याद रखो, तीनों चीज का यस होना चाहिए, तब आप पहले दरवाजे को खोलने के लिए तैयार हैं। वो पहला दरवाजा है वो व्हाइट कलर। सो सक्सेस इज नाइदर मैजिकल नॉर मिस्टीरियस। सक्सेस इज द नेचुरल कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंसिस्टेंटली अप्लाइंग बेसिक फंडामेंटल्स। यानी कि सफलता ना तो जादुई है, ना ही रहस्यमय है। सफलता बुनियादी कामों को लगातार लागू करने का स्वाभाविक परिणाम है। एक नेचुरल प्रोसेस है, इसको बनाया नहीं जा सकता। नेचुरल तरीके से आप फंडामेंटल्स, बेसिक चीजों को लगातार करते रहेंगे, तो इट विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, यानी सफलता गुलाम बन के आपके पास। मैंने कभी किसी पिन के लिए काम ही नहीं किया, मैंने सिर्फ उस चीज को पकड़ा, जड़ को। हमारे जितने टेक्निकल चेंबर आप देख रहे हैं, हमारे जितने रॉयल्टी चेंबर आप देख रहे हैं, इन सब ने एक ही चीज को पकड़ा कि बेसिक चीजों को लगातार करते जाना है। फल मिले ना मिले, करते जा, करते जा, करता जा। जो सफलता को कोई जादू समझते हैं कि कोई जादू होगा, कोई चमत्कार होगा, कोई कृपा होगी, सफलता उनके पास कभी नहीं आती। जो सफलता की परवाह किए बिना, फल की चिंता किए बिना लगातार बुनियादी कामों को लगातार करते रहते हैं, बेसिक चीजों को फॉलो करते रहते हैं, उस पर काम करते रहते हैं, उनकी सफलता अपने आप आती जाती। छोटी फिर बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी। पता भी नहीं चलता कि कब वो रॉयल्टी हुआ, कब टेक्निकल हुआ, कब एमराल्ड हुआ, कब स्टार हुआ। इसलिए सफलता की चिंता मत करो, ऊपर वाला बैठा हुआ है चिंता करने के लिए। आपको सिर्फ फंडामेंटल काम करने हैं। और तो सफलता क्या है? इस कंसिस्टेंसी, वही सफलता का मूल रहस्य, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी प्रकृति का नियम है भाई। ये पूरी प्रकृति चल रही है कंसिस्टेंसी की वजह से, पूरा सिस्टम चल रहा है कंसिस्टेंसी की वजह से। अगर उसमें एक सेकंड की भी रुकावट आ जाए पूरे सिस्टम में प्रकृति के, तो पूरी धरती बर्बाद हो जाएगी, ध्वंस हो जाएगी धरती। तो कंसिस्टेंसी इज द की, और यही सफलता का रहस्य है। कंसिस्टेंसी क्या है? व्हाट इज कंसिस्टेंसी? स्थिरता। कंसिस्टेंसी इज व्हाट ट्रांसफॉर्म्स एवरेज इनटू एक्सीलेंस। यानी कि निरंतरता वो चीज है, वो है जो औसत को उत्कृष्ट में बदलती है, एक्सीलेंस में बदलती है। किसी भी क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति हो, वो रातों रात सफल नहीं होता है, रातों रात कामयाब नहीं होता है। कई सालों के लगातार बेसिक कामों को करते करते करते, फंडामेंटल काम करते 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 लगातार बिना फल की चिंता किए हुए, वही व्यक्ति एक दिन एक्सीलेंस, उत्कृष्टता को हासिल करेगा।
सो प्रकृति का नियम है और कंसिस्टेंसी एक ही चीज से आ सकती है, वो है डेली वर्किंग। डेली, उसी को कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सूरज रोज उगता है, रोज डूबता है, दिन रोज होता है, रात रोज होती है। प्रकृति की कुछ भी चीज देख लो, वो रोज होती है। एक दिन भी, एक सेकंड भी ऐसा नहीं हो सकता कि वो नहीं हो। इम्पॉसिबल। डेली वर्क is the key to consistency, and consistency leads to success. और सक्सेस का हार्ट क्या है? वाइटल पे। तो consistently accumulate the small but consistent habits that ultimately will lead to big results that will be unimaginable. छोटी लेकिन लगातार आदतों को जमा करते रहे, उस पर कायम रहे, जो अंततः बड़े परिणाम को जन्म देती है, जो अकल्पनीय